हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा एसी में हमने लास्ट सेशन में एलसीआर सर्किट पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। हमने ये देखा था कि अगर किसी सर्किट में एक इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है और एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, इस तरह से अगर मान लीजिए कनेक्टेड है, तो और अगर हम उसको मान लीजिए एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई हम देते हैं अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने कुछ खास बातें यहां पर देखा था। क्या देखा था कि हम एक समझते हैं अगर कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप EL हुआ है, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप EC हुआ है और इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप ER हुआ है, तो EL प्लस EC प्लस ER is not equal to E. No, please remember. Okay, EL, EC और ER, इन तीनों को इस तरह जोड़ देने से आपको टोटल E नहीं मिलेगा, समझे? ओके, तो कैसे मिलेगा? हमें इस तरह मिलेगा E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। करेक्ट, ये हमने देखा था। और हमने देखा था कि इस पूरे सर्किट का जो अपोजिशन है, इस पूरे सर्किट का जो अपोजिशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंपिडेंस, दैट इंपिडेंस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस XR, तो होता नहीं है, R का स्क्वायर, where XL is the inductive reactance, XL is the opposition by inductor, XC is the capacitive reactance और opposition by capacitor। ओके, ये हमने दो चीज देखा था। और हमने ये देखा था कि अगर इधर I है तो इधर E होता था with a phase difference of phi in case of EL greater than EC, है ना। लेट मी रिमाइंड यू, अगर इधर I है तो इस तरफ E होगा with a phase difference of minus phi when EC is greater than EL। तो ये सब हमने पढ़ा था, है ना। E का एक्सप्रेशन अगर E नॉट साइन ओमेगा टी है तो I का एक्सप्रेशन I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई होता है इफ EL इज ग्रेटर देन EC। I का एक्सप्रेशन I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है इफ EC ग्रेटर देन EL। आई बात बराबर समझ में आई? ठीक है, तो ये सब हमने एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप करके दिखाया। और कुछ था क्या? और एक चीज था, जो एपरेंट पावर होता है, यानी हम जितना उम्मीद करते हैं जो पावर होगा वो हो जाता है ERMS IRMS, बट एक्चुअल पावर जिसे हम ट्रू पावर भी कहते हैं, वहां पर वो होता है ERMS IRMS cos phi, where cos phi is known as power factor, where cos phi is R by Z। ओके, सो नाउ हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं? आखिर हम आपको रिकैप करके क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि अगर सर्किट में सिर्फ L और C रहा तो क्या होगा, अगर सर्किट में सिर्फ R और C रहा तो क्या होगा, या फिर अगर सर्किट में L और R रहा सिर्फ तो क्या होगा। तो हम इसी से हम सब कुछ जान सकते हैं। तो क्या पढ़ेंगे पहले? LR सर्किट। याद रखिएगा, हम वो LR सर्किट मतलब वो नहीं पढ़ रहे जो हम पहले पढ़ चुके हैं EMI के लास्ट सेशन में, ग्रोथ ऑफ टाइम, सॉरी ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, वो नहीं पढ़ना है हमको बस यही जानना है कि इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू पावर क्या होगा, Z का एक्सप्रेशन क्या होगा, E का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये सब हमको जानना है।
सो लेट्स डू इट। तो देखते हैं हम लोग कि एलआर के लिए, सीआर के लिए और एलसी के लिए आखिर ये सब क्या होता है, और कोशिश करेंगे मेरे दिमाग में जितना भी क्वेश्चंस आएगा आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देकर समझा देंगे कि करना कैसे चाहिए, है ना। हालांकि क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक लेवल के ही लूंगा। तो सबसे पहले बेटा एलआर सर्किट सीरीज, हाँ एलआर सर्किट सीरीज मतलब एक एल रहेगा, एक आर रहेगा बस, और जो हम एसी देंगे वो इस तरह रहेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा सबसे पहली बात, इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, तो Z का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बस यही सिखा रहे थे आप, ये तो हमको पहले ही समझता था। अरे पता है आपको, सब समझता है पहले, फिर भी बता रहा हूं कि अगर सी नहीं रहा तो Z के यूजुअल फॉर्मूला से XC हटा दीजिए, समझे। E का फॉर्मूला क्या होगा, E का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ EL स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर। आई बात समझ में। इंस्टैंटेनियस एक्सप्रेशन कैसा होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, प्लस फाइव कभी नहीं होगा अगर C नहीं रहा तो। C होने से ही करंट लीड करने को सोच सकता है। अगर C नहीं है, अगर L है, गौर से सुनिएगा, अगर सर्किट में L है, C नहीं है, तो हमेशा E विल लीड I बाय एंगल फाइव, नॉट पाई बाय टू, नॉट पाई बाय टू। पाई बाय टू तब होता है जब प्योर L होता है, यहां L के साथ R भी है, इसलिए नॉट पाई बाय टू। फेजर डायग्राम विल बी श्योर शॉर्ट लाइक दिस, this will be I, this will be E। समझे। ये फाई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी वेरी इजी। tan फाई का यूजुअल फॉर्मूला क्या था, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। कम ऑन बच्चों, एक्सी हटा दो क्योंकि C नहीं है। साइन फाई का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सएल बाय जेड। कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सएल बाय R by Z, where Z is only under root of XL plus R, जैसा लिख रहा है वहां पर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसा समझ गया। तो क्या सीखने को मिल रहा है, वो इंडक्टर है, वो इंडक्टर है जो EMF को I से लीड कराता है, समझे। कैपेसिटर नहीं था तो EMF का लैग करने का चांस ही नहीं है। ओके ओके बेटू, गॉट इट। पावर, पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, वही होगा ना बे, पावर का एक्सप्रेशन वही होगा ना। वो कहां जाएगा, ERMS IRMS cos फाई, बस cos फाई क्या होगा, R बाय Z होगा, वहां पर Z क्या होगा, एक्सएल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का अंडर रूट। समझ गया ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट LR सर्किट, दिस वाज ऑल अबाउट LR सर्किट, ठीक है। फेजर डायग्राम समझ में आ रहा है, दोनों एक्सप्रेशन समझ में आ रहे हैं, तो शायद अब आप समझ गए कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं। शायद आपको ये सेशन बहुत ही बकवास लगेगा क्योंकि आप सब समझ गए कि क्या क्या होने वाला है। फिर भी यार मेरे खातिर देख लो, मेरे खातिर देख लो। चलो क्या पढ़ना, इसको लिख लो अच्छे से, ओके, इसको अच्छे से लिख लो। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, CR टॉपिक। मेरे खातिर देख लो, मेरे खातिर देख लो, आपकी खातिर। चलो अगला है CR सर्किट, वो भी सीरीज, मतलब एक कैपेसिटेंस रहेगा, एक रेजिस्टर रहेगा, और हम इसको AC सप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके बेटा, ओके। तो यहां पर Z का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, Z का फॉर्मूला होगा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। वेरी गुड। XL नहीं होगा ना बे, L नहीं है, L नहीं है, इंडक्टर नहीं है तो XL नहीं होगा, EL नहीं होगा, है ना। नेट EMF E का क्या एक्सप्रेशन होगा, EC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। आई बात समझ में।
यहां पर अगर देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस फाइव हो ही नहीं सकता, समझे, क्योंकि यहां पर अगर ये I है तो ये इधर होगा E, यानी यहां पर हमेशा E विल लैग I बाय फेज डिफरेंस कितना, 5। समझ में आया बात? तो बाकी सब सिंपल है यार, तुम समझ गए होंगे। यहां पर cos फाइव कितना होगा, r बाई जेड, और z क्या होगा, xc का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। साइन फाइव क्या होगा, xc अपॉन अंडर रूट ऑफ xc का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। tan फाइव क्या होगा, xc अपॉन r, xl नहीं होगा, समझे, xc अपॉन r। ओके ओके, एवरेज पावर का फॉर्मूला वही होगा, एवरेज पावर का फॉर्मूला वही होगा, ERMS IRMS cos फाइव, है ना। यहां पर cos फाइव क्या है आप देख रहे हैं। ओके, आई बात समझ में? सो बस यही था, दिस वाज ऑल अबाउट CR सर्किट इन सीरीज, समझे ना। अब बच गया लास्ट सर्किट, इसको लिख लो अच्छे से। अब बच गया लास्ट सर्किट, LC सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है, LC सर्किट इन सीरीज। याद रखना हम सब सीरीज ही देख रहे हैं, पैरेलल नहीं देख रहे हैं। पैरेलल भी अपन देखेंगे, है ना, LCR जब तीनों पैरेलल होंगे तब भी देखेंगे क्या करना है। ओके, LC सर्किट बहुत इंटरेस्टिंग है। नो आर, नो आर मतलब नो वे ऑफ डिसिपेटिंग पावर, नो वे ऑफ डिसिपेटिंग पावर। तो एक L रहेगा, एक C रहेगा, और आप इसको AC देंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, L और C। बोलिए क्या होगा। फेजर डायग्राम से चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। वी विल गो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। मान लीजिए सिर्फ L होता तो EL इधर होता है जी, मान लीजिए EL इधर होता, अगर सिर्फ L होता, C नहीं होता तो, है ना। अगर मान लीजिए सिर्फ C होता, L नहीं होता, तो इधर होता, पता है ना आपको ये सर। तो R तो है नहीं, तो EL ऊपर EC नीचे, इसीलिए रिजल्टेंट कितना होगा, इधर होगा, EL माइनस EC। अब जब रिजल्टेंट निकल ही चुका है तो हटाओ ये सब, जब रिजल्टेंट निकल ही चुका है तो हटाओ ये सब, समझ गए ना। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, π/2, समझे। इफ XL इज ग्रेटर देन XC, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, समझ गए। और अगर मान लीजिए इधर I है और EL मान लो छोटा है और EC मान लो बड़ा है, मतलब इफ XC ग्रेटर देन XL, ऐसा अगर है तो रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे आएगा, EC माइनस EL नीचे आएगा। तो रिजल्टेंट जब आ चुका है तो हटाओ इनको, हटाओ इनको। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, -π/2। आई बात समझ में? तो यहां पर I का एक्सप्रेशन क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी -π/2 इफ XL ग्रेटर देन XC, या फिर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इफ XC ग्रेटर देन XL। आई बात समझ में, पक्का समझ में आई ये चीज। यहां पर यानी यहां पर फिक्स है कि फाई या तो -π/2 होगा या फिर +π/2 होगा, समझे। कब, यहां पर जब XC ग्रेटर देन XL होगा, यहां पर जब XL ग्रेटर देन XC होगा। बेटा कंफ्यूज मत होना, जब फेज डिफरेंस प्लस होता है ना तो करंट का एक्सप्रेशन में माइनस होता है, और जब फेज डिफरेंस माइनस होता है ना तब करंट का एक्सप्रेशन में प्लस होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ व्हाट अबाउट Z? वाओ, Z will be XL minus XC का होल स्क्वायर।
दैट्स ऑल माय डियर। एक्सएल बड़ा हो या एक्सी बड़ा हो, बात बराबर है यार। ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस ए होल स्क्वायर, एक ही बात होता है ना। ई कितना होगा, ईएल माइनस ईसी का, अबे स्क्वायर भी है रूट भी है तो मत लिखो ना। आई बात समझ में, है ना। cos फाई कितना होगा, 0। अबे फाई 90 है ना। साइन फाई कितना होगा, -1 या फिर +1, है कि नहीं। tan फाई कितना होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। एवरेज पावर कितना होगा, नो डाउट 0, क्योंकि ईआरएमएस आईआरएमएस cos फाई इज 0। समझे, समझे, एवरेज पावर विल बी 0। तो ये था एलसी सर्किट। तो चलो देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करके, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते। देखो तुम तीनों लिख लो पहले अच्छे से, फेजर डायग्राम वगैरह बनाओ, सीखो यार, फेजर डायग्राम वगैरह बनाओ, समझो, अपने से कोई कंडीशन क्रिएट करो। देखो एक क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम नहीं दिया है, ऐसा लिखता है कि एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, रेजिस्टेंस 100 ओम are connected in series with an AC supply of 500 volt, 180 by pi hertz, मान लो 180 by pi hertz। Find peak value of current, peak value of current, phase difference, phase difference between E and I, between E and I, and impedance of the circuit। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए यहां, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, ऐसा क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है यार, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये ईआरएमएस है। सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि ये ईआरएमएस है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 180 अपॉन पाई हर्ट्ज। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, सो इट इज 360 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका ओमेगा का वैल्यू है, पूछा नहीं था उसने, जरूरत पड़ सकता है ना। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, आंख मूंद के माइनस फाई, क्योंकि फेज डिफरेंस पॉजिटिव होने वाला है, ये आपको पता है। फेज डिफरेंस पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि ये इंडक्टर सर्किट है, यहां कैपेसिटर नहीं है। प्लीज नोट दिस कि अगर C एब्सेंट है तो फेज डिफरेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब I नॉट पता ही नहीं है, तो I नॉट कैसे निकलेगा बच्चा, E नॉट बाई Z विल बी इक्वल टू I नॉट, है कि नहीं। मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पूरा अपोजिशन, पूरे सर्किट का अपोजिशन। तो E नॉट तो हमको पता नहीं है यार, हमको ERMS पता है, तो E नॉट की जगह मैं लिख सकता हूं ERMS इंटू √2। क्या बोलते हैं, ERMS इंटू √2, क्योंकि ERMS का फॉर्मूला क्या होता है,
ई नॉट बाई रूट टू, और z की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट। तो बचवा लोग ई आर एम एस हो गया 500 रूट टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल का फॉर्मूला क्या है बताओ 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 ना रे, एक्सएल का फॉर्मूला क्या है एल ओमेगा। क्या उसने एल दिया है? हाँ 2 मिली हेनरी, मतलब 2 इंटू 10⁻³ हेनरी इंटू ओमेगा हम निकाल चुके हैं 360, तो ये हो गया आपका 0.72। 360 इंटू 2 720 10⁻³ ओम। यूनिट पर ध्यान दीजिए अच्छे से, एक्सेल निकला 0.72, सो 0.72 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर कितना है 100 ओम, 100 का स्क्वायर 10⁴। नो सॉल्व दिस आपको आई नॉट मिल जाएगा, समझे? तो पीक वैल्यू हमको मिल गया करंट का। फेज डिफरेंस निकालना है यार, कोई मुसीबत वाला बात नहीं है। कॉस फाई अगर हमने निकाल लिया आर बाई जेड होता है, या उससे अच्छा हम tan फाई निकाल लेते हैं। tan फाई इज एक्सएल अपॉन आर, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल यानी एल ओमेगा अपॉन आर। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एल इज 2 इंटू 10⁻³ इंटू 360 अपॉन 100। So this gives you phi is equal to tan inverse of 7.2 0.072। समझा? गलत होगा तो माफ करना, यही आंसर है रेडियन। अबे रेडियन में आंसर आएगा, याद रखना। तो फेज डिफरेंस मिल गया हमको, नो डाउट ये पॉजिटिव होने वाला है। इंपेडेंस हमने पहले ही निकाल लिया, कब निकाला बे? ये इसको सॉल्व करो, इंपेडेंस आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, इंपेडेंस आ जाएगा। एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, तुमको इंपेडेंस मिल जाएगा। 0.72 का स्क्वायर प्लस 10⁴, यूनिट क्या होगा? ओम। अबे भूलना मत, एक्सएल एक्सी आर जेड ये सब का यूनिट ओम होता है। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी किस्मत अच्छा हो तो बोर्ड्स में आ जाते हैं, स्टेट बोर्ड में आ जाता है, सीबीएसई बोर्ड में आ जाता है, कभी कभी किस्मत अच्छा रहा तो। हालांकि इससे भी टफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना? आई बात समझ में? ऐसी बात है। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर मैं आपको बेसिक लेवल पर एग्जांपल दूंगा तो सब ऐसे ही होने वाले हैं, है ना? सीआर सर्किट का देख लीजिए, एक मान लीजिए ऐसा लिखता है कि द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एसी वोल्टेज is 250√2 वोल्ट, और मान लीजिए ओमेगा दिया हुआ है डायरेक्ट 360 रेडियन पर सेकेंड, मान लो, ठीक है? तो वो आपसे पूछ रहा है कि इफ द वोल्टेज लीड्स current by lags, if the voltage lags current by 60 degree, then if the voltage lags current by 60 degree,
then find IRMS. IRMS, ठीक है। given resistance of circuit is 100 ohm। देखते हैं इतने से आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है, देखते हैं। तो उसने हमको क्या दिया, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देखो उसने बोला कि भाई साहब पीक वैल्यू 250√2 है, तो आप ऐसा लिखोगे सॉल्यूशन ई नॉट इज इक्वल टू 250√2। यहां से आपका ERMS आ जाएगा, इट विल बी ई नॉट बाय √2। तो 250√2 अपॉन √2, सो 250 वोल्ट इज ERMS। अब सवाल ये उठता है कि IRMS कैसे निकलेगा। अगर आपको ERMS पूरे सर्किट का मालूम है तो पूरे सर्किट का IRMS कैसे निकलेगा, पूरे सर्किट का इंपिडेंस जानकर। समझे, हमको लिखना होगा कि IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z। अब Z हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमको फाई पता है, हमको फाई पता है, तो हम लिख सकते हैं कि cos फाई इज इक्वल टू क्या, R बाई Z। ले बेटा आंसर आ गया, इतना सिंपल था। cos फाई, फाई कितना है 60, इज इक्वल टू R कितना है 100, तो ये Z हो गया। तो Z कितना हो जाएगा 200 ओम, Z हो जाएगा 200 ओम, है ना भाई, cos 60 हाफ होता है ना। तो IRMS आ गया 250 बाई 200 विच इज 1.25 एम्पियर। देखा, IRMS आ गया। अच्छा, क्या आप अगर पूछे, मान लीजिए फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर यूज्ड इन द सर्किट, तो कर सकते हैं ना। आप लिखेंगे Z इज इक्वल टू XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यू नो Z, यू नो R, यू नो ओमेगा, यू कैन फाइंड C। वेरी सिंपल। तो Z की जगह मैं लिखूंगा 200 इज इक्वल टू XC का स्क्वायर प्लस R की जगह 100 का स्क्वायर, और दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दूंगा। तो 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर कितना होगा, 300 का स्क्वायर होगा ना। 200 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू XC का स्क्वायर। तो XC इज इक्वल टू 300, है ना। और XC का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन C ओमेगा इज इक्वल टू 300। तो यहां से मुझे C चाहिए, तो C विल बी 1 अपॉन 300 ओमेगा। वैसे भी C का वैल्यू बहुत कम होता है, माइक्रो पिको में होता है ना। तो बस कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन 300 इंटू 360, कैलकुलेट दिस वट एवर इट इज, फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। आई बात समझ में। अच्छा, मान लीजिए वो पूछता कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ऐसा पूछता, EC पूछता, EC। तो बहुत सिंपल है, क्या करते हैं आप, EC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC, ओम्स लॉ। तो EC आपको पता करना है, IRMS आपका आ रहा है कितना, 1.25, और XC कितना आ रहा है, XC आ रहा है 300। समझ गए ना, XC आ रहा है 300, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 5 15 7 4 3 सॉरी 3.75 375 ओम, ये EC निकला, ठीक है ना। और ER कितना निकलेगा, ER अबे EC गलत आ रहा क्या,
लग तो रहा है मेरे को कि इसी मेरे को थोड़ा गलत दिख रहा है, कुछ गलती किया क्या मैंने? 200 का स्क्वायर कितना होता है? 42020। अरे अरे रे 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 रे, देखा, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। 40000 माइनस 10000। अरे दादा, तो 3 20 ये तो बहुत ही भयानक हो गया बे। कैसा आदमी है, इसका रूट होगा ना पूरा सटिया गया, में लगता है। आई हैव गॉट टोटली सटियाइड 100√3 100√3 100√3। लैक ऑफ कॉमन सेंस माय डियर, लैक ऑफ कॉमन सेंस। तो जो भी होगा इससे आंसर निकाल लेना आप। 1.25 इंटू 100√3 जो भी आएगा 173। ठीक है, सॉल्व कर लो। दिस विल बी द आंसर फॉर ईसी। ईआर कैसे निकालेंगे? आई आर एम एस इंटू आर, आई आर एम एस इंटू आर। तो आई आर एम एस इज 1.25 एंड आर इज 100, सो आंसर इज 125 वोल्ट। समझे? तो ये आया, ये आया, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। कर लगा तुला? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। मस्त क्या करेंगे बताए क्या? अगले सेशन में हम लोग तीनों पैरेलल रख के सीखेंगे, और थोड़ा अगला सेशन थोड़ा लंबा करेंगे। सेशन हम लोग 9 नंबर जो होगा, ये सेशन 8 है ना, सेशन 9 नंबर जो बनाऊंगा मैं उसको थोड़ा सा और लंबा करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि उसमें मैं आपको 2 टॉपिक समझा दूंगा। एक टॉपिक में समझा दूंगा आपका एलसीआर सर्किट इन पैरेलल, और फिर समझा दूंगा मैं आपको बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, वो है रेजोनेंस। तब तक के लिए नमस्कार।